3 फरवरी एक ऐसी इम्पोर्टेंट डेट जहां लीडरशिप और रेवोल्यूशन ने हिस्ट्री के पेजेस पर अपना एक पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ा है। ये हिस्टोरिक फैक्ट एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन 90% स्टूडेंट्स इन्हें इग्नोर करके जाते हैं। सबसे पहले है साल 1897। ये वो दिन था जब कटक उड़ीसा में जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का, जिन्होंने सीधा चैलेंज दिया था ब्रिटिश रूल को। आईसीएस क्वालिफाई करने के बाद भी उन्होंने ब्रिटिश नौकरी ठुकरा दी। फिर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उनका स्लोगन, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी देश को जोश से भर देता है। ये सिर्फ एक लीडर का जन्म नहीं था, ये मिलिटेंट नेशनलिज्म के एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। लेकिन आजादी की लड़ाई का अभी एक और इम्पोर्टेंट पावरफुल मूवमेंट अभी बाकी है। साल 1946 रॉयल इंडियन नेवी के 20,000 से ज्यादा सेलर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ बगावत कर दी थी। 78 शिप्स, 20 शोर एस्टैब्लिशमेंट्स, और ये आंदोलन मुंबई से लेकर कराची तक फैल गया। उनकी डिमांड सिर्फ फूड या सैलरी की नहीं थी, वो ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेशन और कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट खड़े थे। मूवमेंट विदड्रॉ जरूर हुआ था, लेकिन ब्रिटिश समझ गए थे कि अगर आर्म्ड फोर्सेस भी उनके कंट्रोल में नहीं रही तो इंडिया पर राज करना मुश्किल है। ये नेवल म्यूटिनी ब्रिटिश एग्जिट का साइलेंट काउंटडाउन था। लेकिन इंडिया की पॉलिटिकल जर्नी का एक और बड़ा मोमेंट इसी दौर के बाद आया। साल 1966 देश पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में था। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद सवाल ये था कि आगे नेतृत्व कौन करेगा, और तब प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा गांधी जी। शुरुआत में उन्हें कमजोर समझा गया, गूंगी गुड़िया ये तक कहा गया था, लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया था। 1969 में कांग्रेस स्प्लिट, बैंक नेशनलाइजेशन और प्रिवी पर्स का अबॉलिशन, ये सिर्फ फैसले नहीं थे, एक पावरफुल मैसेज था, क्योंकि इंडिया को मिल चुकी थी उनकी आयरन लेडी, एक ऐसी लीडर जो झुकती नहीं थी और फैसला लेने से डरती नहीं थी। ये फैक्ट सिर्फ तारीख नहीं है, ये कहानी है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की, आर्म्ड रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट है और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रूफ है। ऐसे ही पावरफुल हिस्ट्री फैक्ट्स को जानने के लिए फॉलो करें विद्या सेतु इंस्टीट्यूट। कल फिर मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट डेट के साथ।